सीजन 2 एपिसोड 4 स्टार्ट होता है और हमें दिखता है कि माइक अपने अपार्टमेंट में आया हुआ है। वो फ्रिज से एक पाउच निकालता है, अपने फेस पर रखता है। उसका फेस बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ होता है। ये कैसे हुआ, अब ये एपिसोड में हमें दिखेगा। नेक्स्ट सीन में सॉल जिस पार्टनर्स के साथ काम कर रहा होता है, उस पार्टनर के साथ उसकी मीटिंग हो चुकी होती है। इस मीटिंग में सॉल उन्हें उसकी एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा होता है। सॉल उन्हें बोलता है कि मैंने बहुत ही कम पैसों में ये सब शूट किया था, और अगर तुम्हें लग रहा होगा कि ये मैंने अच्छा नहीं किया, तो मैंने बहुत ही कम लोगों को ये दिखाया था, पर हमें जो रिजल्ट मिले हैं वो बहुत ही अच्छे मिले हैं। कल और आज में हमने 200 क्लाइंट साइन किए हैं। वो सब उसे बताते हैं कि ये क्लाइंट्स के बारे में नहीं है। तुमने हमारे बैक के पीछे ये सब किया है, इसकी वजह से हम ये मीटिंग हमने रखी है। सॉल का बॉस उसे बोलता है कि हम एक फर्म है और हम कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे कुछ क्लाइंट हैं, अगर उन्होंने ये सब देखा तो हम ये क्लाइंट लूज़ कर सकते हैं। हम एक ऐड रन नहीं कर सकते। ये वो सॉल को बताते हैं। वो सॉल को वार्निंग देता है कि ये तुम्हारी स्ट्राइक 1 और स्ट्राइक 2 समझो। हम तुम्हें फायर कर सकते हैं, पर हम अब नहीं कर रहे हैं। सॉल फिर वहाँ से चला जाता है। सॉल ने ये एड रन की होती है, इसलिए किम भी ट्रबल में आ जाती है। हावर्ड, चक और किम की मीटिंग हो रही होती है। हावर्ड उसे बोल रहा होता है कि सॉल ने ये तुम्हें एडवर्टाइजमेंट दिखाई थी, पर तुमने भी ये हमें नहीं बताया। तुमने ये अच्छा नहीं किया। किम उन्हें कुछ भी नहीं बताती। दोनों किम को बहुत ही डांटते हैं और फिर उसका फिर से डिमोशन वो कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें नाचो और माइक दिखाया गया है। ये दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं। नाचो उसे बोल रहा होता है कि तुम्हें अब टिको को मार देना है। वो उसे बोलता है कि हम संडे को कलेक्शन करने आते हैं। ये एक कैफ़े होता है जहाँ वो कलेक्शन कर रहे होते हैं। वो उसे प्लान बताता है कि जब हमारा कलेक्शन ख़त्म हो जाता है उस टाइम पर फिर तुम वहाँ आओ। वहाँ ज़्यादा गर्दी भी नहीं होगी। तुम वहाँ आओगे और फिर टुकू को शूट कर कर वहाँ से भाग जाओगे। माइक बोलता है अगर मैंने यहाँ कार पार्क की और मैंने पीछे कोई लग गया तो मैं ट्रबल में आ सकता हूँ। ये आइडिया उसे पसंद नहीं आ रहा होता। वो नाचो को बोलता है कि यही एक सोल्यूशन है। माइक उसे बोलता है कि तुम टुको को क्यों मारना चाहते हो, ये एक पुरानी बात है। टुको का एक अच्छा साथी था, उसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड था, वो भी उसके लिए काम करता था। उन दोनों में टुको नशे करता था। जब टुको नशे करता है तो अपना माइंड लूज कर देता है। टुको को लगा कि वो उसके साथ गद्दारी कर रहा है, इसलिए उसने उसको मार दिया। उसने उसके सर पर गोली चलाई थी। उसकी पूरी स्कल फूट गई थी। उसके फ्रेंड की जो स्कल थी वो भी मुझे लगी थी। वो गोली के साथ मेरे छाती में घुस गई थी। वो उसे निशान दिखाता है। वो बोलता है कि टुको जब नशे करता है, टुको बहुत ही डेंजरस होता है। वो माइक को समझाता है वो अब क्रिस्टल मेथ करने लगा है, तो अब ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। माइक फिर अपना प्लान उसे बताता है। वो बोलता है कि मैं बहुत ही दूर से स्नाइपिंग कर सकता हूँ। मैं उसे बहुत दूर से मार दूंगा जब तुम उस शॉप से बाहर निकलोगे। नाचो बोलता है कि तुम्हें जैसा अच्छा लगेगा वैसा तुम कर सकते हो। सॉल फिर किम से अपोलोजाइज करने के लिए उसके ऑफिस में आता है। वो जब उसके डेस्क पे आता है तब वो वहाँ नहीं होती। उस वहाँ जॉब करने वाली उसे बोलती है कि उसका डिमोशन हो गया है। सॉल फिर वहाँ जाकर उससे अपोलोजाइज करता है। सॉल उसे बोलता है कि मैं हावर्ड से बात कर सकता हूँ। मैं उसे बता दूंगा कि तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। किम उसे बोलती है कि तुमने ऐसा कुछ भी किया तो हमारे बीच में जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म हो जाएगी। सॉल उससे पूछता है कि अब ये ख़त्म नहीं हुई है। उसे डाउट हो रहा होता है। सॉल को ये सुनकर ज़रा अच्छा लगता है। सॉल किम की नहीं सुनता और वो चक के पास आता है। वो चक को बोलने वाला होता है कि सॉल का इसमें कुछ भी हाथ नहीं है, पर वो जब चक के घर में आता है सीरियस कंडीशन में होता है। उसे दर्द हो रहा होता है। सॉल उसे पानी वगैरह देता है। सॉल उसके साथ ही रात भर वहाँ रुकता है। चक जब सुबह उठता है तब वो उसे बोलता है कि अब मुझे अच्छा लग रहा है। सॉल उसे समझाता है कि किम को कुछ भी नहीं पता था। चक हैरान होता है और बोलता है कि उसने कुछ ना कुछ तो बोल देना चाहिए था। चक को उसकी गलती का एहसास होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि माइक गन की शॉपिंग कर रहा होता है। ये जो गन उसे सेल करने वाला होता है, ये हमें पहली बार ब्रेकिंग बैड में भी दिखा था। वॉल्टर जो सीरीज के फिनाले में गन यूज़ करता है, ये गन भी वॉल्टर को इसने ही सप्लाई की थी। माइक उससे स्नाइपर बाय कर रहा होता है। 3 टाइप्स के स्नाइपर वो उसे दिखाता है। माइक को ये स्नाइपर्स देखकर सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। फिर माइक उसे बोलता है कि मैंने प्लान चेंज कर लिया है। सॉल चक के पास होता है तो वो उससे बोलता है कि क्यों तुम्हें मैं लॉयर हूँ ये पसंद नहीं आता। उसे बोलता है कि तुम हमेशा से एक जो कॉन मैन थे, और तुम अगर ये लॉ में करोगे तो इसमें लोग हर्ट हो सकते हैं। सॉल उसे बोलता है कि तुम मुझे इतना हेट करते हो तो तुम मुझे बता दो, मैं ये जॉब छोड़ दूंगा।
पर तुम्हें ये एडमिट करना चाहिए। अगर चक ने एडमिट किया ये फेलनी हो सकती है, इसलिए चक ये एडमिट नहीं करता। एक सीन में हमें माइक और नाचो की मीटिंग हुई दिखती है। माइक उसे बोलता है कि अगर टुको का तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उसे मार देना ये अच्छा सोल्यूशन नहीं है। अगर कॉर्टेल को ये पता चल गया तो तुम्हारे पीछे आ सकते हैं और तुम बहुत ही ट्रबल में हो सकते हो। नाचो उसे बोलता है कि मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। माइक उसे बोलता है कि मेरे पास एक ऑप्शन है जिससे टुको जेल में चला जाएगा और तुम पर कोई शक भी नहीं करेगा। नाचो बोलता है कि टुको अगर जेल में चला गया तो वो मुझे भी पकड़ सकते हैं और हम दोनों एक ही सेल में अगर हो गए और टुको को ये पता चल गया तो टुको मुझे मार सकता है। माइक उसे बोलता है कि ये सब नेचुरल लगेगा, पुलिस का तुम पर शक भी नहीं जाएगा। फिर नेक्स्ट दिन हमें पुलिस को कॉल करता हुआ माइक दिखता है। ये पुलिस को एक लोकेशन देता है जहाँ टुको और नाचो कलेक्शन कर रहे होते हैं। वो वहाँ बोलता है कि यहाँ एक गैंगस्टर एक आदमी को बहुत ही मार रहा है। फिर वो उस कैफ़े में आता है और टुको की गाड़ी को धक्का दे देता है। टुको की गाड़ी पर स्क्रैच आ जाता है। माइक फिर अंदर आता है और ऑर्डर दे रहा होता है। वो कैश ये ऑर्डर देता है। टुको उसके पैसे भी देखता है। टुको उसे बोलता है कि तुमने मेरी कार को स्क्रैच कर दिया है। माइक बोलता है मुझे पता नहीं कि मैंने ये स्क्रैच किया है। फिर टुको उसे वो दिखाने के लिए बाहर लेकर आता है। माइक बोलता है कि मैं इंश्योरेंस से इसे पे करवा सकता हूँ, मेरा अच्छा सा इंश्योरेंस है जो इसका ख्याल रख लेंगे। टुको बोलता है कि मुझे इंश्योरेंस नहीं चाहिए, तुम मुझे डायरेक्टली पे कर सकते हो। माइक उसे बोलता है कि ये जो सब पैसे है मेरे पेंशन के हैं, ये मेरे पूरे महीने के लिए मुझे यूज़ करने हैं, ये पैसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता। टुको फिर माइक को अपना वॉलेट देने के लिए प्रेशराइज करता है। माइक जब वो वॉलेट उसे देता है तब वो उसका कॉलर पकड़ लेता है, वो उसे छोड़ता ही नहीं तो टुको उसे बहुत ही मारता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस के सामने भी माइक उसे उकसाता है और वो माइक को वहाँ मारता है। फिर पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। रात में नाचो और माइक की मीटिंग होती है। नाचो उसे बोलता है कि तुमने ये जो एफर्ट्स लिए इससे हाफ एफर्ट्स में तुम टुको को मार सकते थे, तुम्हें जो मार पड़ी वो भी नहीं पड़ती। जब टुको जेल से बाहर निकलेगा तो वो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। माइक बोलता है कि वो 5-10 साल के लिए जेल में ही सड़ने वाला है। माइक वो उतना केयर नहीं करता। फिर माइक अपने पैसे लेकर अपने घर आ जाता है। यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है।